हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। तो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी हमने इस वीक 1 से 6 अप्रैल में हमने पढ़ा है उसका जो है हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ये संडे स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए रिवीजन क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं विजय जैन, टाइगर वुड्स, मिशेल तालाग्रैंड, लुइस मॉन्टेनेग्रो। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए विजय जैन। तो इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का पुरस्कार। हाल ही में डैनियल कनमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, हथकरघा कलाकार, गणितज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे डैनियल कनमैन, थे नोबेल पुरस्कार विजेता। इनको जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? शाकिब अल हसन, शरफुद्दौला, मुसूदुर रहमान, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है शरफुद्दौला। ये पहले एम्पायर बने हैं बांग्लादेशी एम्पायर जो कि आईसीसी एलिट पैनल में शामिल हुए हैं। हाल ही में IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तंजानिया, नकाला, मोजाम्बिक, श्रीलंका या फिर मालदीव्स? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये है नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है। हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? भारत, रूस, ब्राजील या फिर श्रीलंका? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2024 में जो है वो G20 की अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील, इसलिए सभी समूह की बैठकें वहीं पर इस बार होने वाली है। 2023 में ये भारत के द्वारा की गई थी। ATMA ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अर्णब बनर्जी, नवीन जिंदल, गोविंद ढोलकिया, मुस्तफ़ा सुलेमान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अर्णब बनर्जी। किसका कार्यभार संभाला इन्होंने? ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में ये जो है नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ICICI बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया। किसने लगाया है? ये लगाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जुर्माना लगाया है। हाल ही में पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए, यह किस देश में स्थित है? मैक्सिको, आइसलैंड, जापान, हवाई द्वीप? इसका सही आंसर है हमारे पास मैक्सिको, आपने ध्यान रखना है। हाल ही में FIH जिसको कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, सुमन रावत या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। आप देखिए आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, शून्य लिखा हुआ है ना, तो शून्य आप लोग क्या कर सकते हैं कि शून्य किस में है? 30 में है, तो इसलिए शून्य अपशिष्ट दिवस कब है? ये 30 मार्च को है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, फिलीपींस? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पर जो लैंगिक असमानता है वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, स्थिति बेहतर नहीं है, इसीलिए क्या किया है संयुक्त राष्ट्र का जो ये वाले जो मंच है इसने कहा है कि आप लोग ही अध्यक्षता करो और आप लोग अपने जो यहाँ पर देश में है महिलाओं की स्थिति में भी सुधार कीजिए। हाल ही में बाल विवाह भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो ये रोके गए हैं बिहार में। कहाँ पर रोके गए हैं? बिहार में रोके गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? नैरोबी, रोम, जिनेवा या फिर लंदन? इसका सही आंसर है हमारे पास रोम। ये जो रोम है यहाँ पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय भी है रोम, इटली के अंदर। हाल ही में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो ये बना है GEM जो कि भारत सरकार का क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर रूस? तो ये किया है, याद है आप लोगों को या नहीं? ये किया है रूस ने, ठीक है, क्योंकि जो है वो नॉर्थ कोरिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी निगरानी के लिए एक पैनल बनाया जा रहा था संयुक्त राष्ट्र में, तो आदेश दिया था संयुक्त राष्ट्र ने, तो उसके लिए क्या किया है? वीटो कर दिया है, रशिया ने किया है। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या फिर 31 मार्च? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16%, 18%, 22% या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए,
16%। और टीबी से मरने वालों की डेथ की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 18%। ठीक है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मीना चंदारा, रिकेन यामामोटा, क्रिस्टिना पिस्कोवा या फिर टाइगर वुड्स। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मीना चंदारा। कौन सा अवार्ड इनको मिला है, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड। हाल ही में कच्चथीवू द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान या फिर मालदीव्स। तो ये दिया गया था श्रीलंका को। ठीक है। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी और ये एक समझौते के तहत जो है श्रीलंका को ये द्वीप मछुआरों के लिए यहाँ पर जो इस द्वीप में जो है वो भारतीय मछुआरे जो हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने जाल वगैरह सुखा सकते हैं और यहाँ पर एक चर्च है उसके अंदर भी ये लोग जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन ये दिया किसको, ये दिया है श्रीलंका को। हाल ही में किस देश ने फ़ोनपे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है, UAE, फ्रांस, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है UAE, तो इसने की है। ठीक है। और भारत का जो ये UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अपनाने वाला पहला जो देश है वो कौन सा है, नेपाल है, जिसने कि इसको सबसे पहले अपनाया और वर्तमान में 7 देशों में ये चलता है। हाल ही में RBI का कौन से नंबर का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, 90वां, 100वां, 105वां या फिर 120वां। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 19th, मतलब 90वां नंबर का मनाया है। कब हुई थी RBI की जो स्थापना है, वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और अधिनियम कौन सा था, 1934 का अधिनियम था। ठीक है। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिलीपींस या फिर सऊदी अरब। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर जो कांगो रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ की जो क्या बनी है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है इनका, जूडिथ सुमिनवा तुलका बनी है। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर कार्लोस। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, शेफाली सरन, मनीष देसाई, अनिल लाहौटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शेफाली सरन। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे मनीष देसाई। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है, WHO, WMO, आयुष या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, WHO, कोविड के लिए। ठीक है। कोविड के लिए जितनी भी लैब्स बनाई गई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उनका एक जो नेटवर्क तैयार करना है उसके लिए इन्होंने कोविनेट जो है वो प्रयोगशाला टाइप है ये, उसको लॉन्च किया है। कोविनेट को WHO ने किया है। हाल ही में एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने हैं, सरफुदौला, अतुल मेहरा, सलील पितले, चिराग नेगांधी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाले ऑप्शन नंबर बी, अतुल मेहरा। क्या बने हैं ये, एक्सिस कैपिटल के MD और CEO बने हैं। शरफुदौला हमने अभी पढ़ा, ये कौन है, ये ICC पैलेट में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं। हाल ही में सर्वाधिक GI टैग उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उत्तर प्रदेश। पहले जो था कौन था, पहले तमिलनाडु था, लेकिन अब जो है वो तमिलनाडु कहाँ पर आ गया है, सेकंड नंबर पर आ गए हैं। तमिलनाडु के हैं 58 और यूपी के कितने बन गए हैं, यूपी के बने हैं 69। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन के बाद किस राज्य की उच्चतम मजदूरी दर है, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। यहाँ पर जो है वो 374 रुपये दिहाड़ी जो है वो मजदूरी जो है वो लोगों की यहाँ पर मनरेगा में होने वाली है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है, पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोचिन बंदरगाह। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है, जो कि भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, क्या स्थापित किया जाएगा, सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो ये कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं, बुल्गारिया और रोमानिया, साइप्रस और आयरलैंड, आयरलैंड और रोमानिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बुल्गारिया और रोमानिया। क्या है ना आंसर है इसका, बुल्गारिया और रोमानिया। ये कहाँ पर ये ऐड हुए हैं, ये यूरोपीय संघ जो है वो यूरोपीय जो यूनियन है उसका जो शेंगेन क्षेत्र है, ये जो शेंगेन क्षेत्र है ये क्या है, मतलब जितने भी देश इसमें जो जुड़े हुए हैं उनमें मुक्त आवाजाही होती है, बिना वीजा के यहाँ पर वो लोग जो हैं वो मुक्त आवाजाही कर सकते हैं, उसके लिए कोई
वीज़ा की जरूरत नहीं होती है उसको बोलते हैं शेंगेन क्षेत्र। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्या किया है इन्होंने? संस्कृत अनुसंधान, ठीक है, संस्कृत का जो रिसर्च है और शिक्षा को जो बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव जो है वो किया है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बी जो है वो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये जो ऑटिज्म है, क्या पढ़ा था हमने कि ऑटिज्म जो है ये एक मानसिक विकार है जो बचपन से ही बच्चों के अंदर जो है वो पनप जाता है। ऑटिज्म जो है ये पनप जाता है, ठीक है। इसकी जागरूकता के लिए ये दिवस जो है मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तमिलनाडु। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कौन है और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश के 30 स्थान के नाम बदले हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश की 30 स्थानों के नाम जो हैं वो इसने चाइनीज़ नाम रख लिए हैं। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनबिस को वैध कर दिया है? ब्रिटेन, जर्मनी, फिलीपींस या फिर स्पेन। ठीक है, भांग है ये मनोरंजन के लिए, इसको क्या किया है? वैध किया गया है। तो ये किया गया है जर्मनी में, भांग को मनोरंजन के लिए वैध कर दिया गया है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत, बरसाना, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश में। पहले ये जो इंडिया आउट कैंपेन है ये कहाँ पर चला था? मालदीव में चला था, अभी ये बांग्लादेश में चल पड़ा है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये किससे है इसका संबंध? इसका संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से, अफार ट्रायंगल, जो कि कुछ मिलियन साल के बाद कहाँ किस में परिवर्तित होने वाला है? महासागर में परिवर्तित होने वाला है। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है ये। इराह, आरा, आलम आरा या फिर राजा हरिश्चंद्र। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इराह। क्या नाम है इसका? इराह इसका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बिहू के ढोल को जीआई टैग मिला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। नाम से ही पता चल रहा है बिहू कहाँ का फेमस है, तो ये असम का फेमस है, इसीलिए जो है वो असम का बिहू के ढोल को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुए हैं कहाँ से? राज्यसभा से ये जो है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग या फिर कबड्डी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है भारोत्तोलन, जो कि वेट लिफ्टिंग है। और ये बिंदिया रानी जो देवी हैं, ठीक है, ये भारोत्तोलन की हैं। और ये जो ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, क्योंकि ये जो है वो 55 किलोग्राम वर्ग में इनके जो है 29वां रैंक आया था। मीराबाई चानू जो है वो पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली मतलब एकमात्र भारतीय बनी है, खिलाड़ी भारोत्तोलन बनी है। और वो जो है उनका रैंक जो है वो 2nd आया था। ठीक है, उनका 49 जो है वो केजी वाला क्या है वर्ग है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो है क्वालिफाई हो चुके हैं, क्योंकि 10 रैंक तक जो है क्वालिफाई हम करते हैं। अगर 10 रैंक के बाद आती है तो उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो बिंदिया रानी जी क्वालिफाई नहीं हो पाई हैं। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने अपनी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई है? भारतीय रिजर्व बैंक, कोडाई कनाल और सौर वेधशाला, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञान या भौतिक संस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारे पास कोडाई कनाल सौर वेधशाला। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है ये वेधशाला? ये है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित वृद्धि दर है वो क्या रहने वाली है? 7.5%, 6.4%, 7.1% या फिर 5.3। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 7.5। और विश्व बैंक ने ये भी कहा है कि जो 23-24 में 7.5 है और 24-25 में कितनी रहने वाली है? 24-25 में ये 6.4 जो है फिर से होने वाली है, ऐसा कहा है। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया है? राजीव सिंघल, आनंद सेन, शेफाली शरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजीव सिंघल। ठीक है,
हाल ही में किस बैंक में महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? यस बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कैनरा बैंक। इन्होंने जो है वो महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण जो है वो किए हैं और क्या किया है, बचत खाते लॉन्च किए हैं। अभी जो हेल्थ केयर ऋण है इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है कैनरा हिल, और जो बचत खाते हैं उसका नाम रखा है कैनरा एंजल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है? अब्दुल फतह अल सीसी, व्लादिमीर पुतिन, लुइस मॉन्टेनेग्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फतह अल सीसी। तीसरी बार जो है ये क्या बने हैं, यहाँ के मिस्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के? रशिया के 5वीं बार बने हैं। लुइस मॉन्टेनेग्रो ये कहाँ के? पुर्तगाल के बने हैं। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में कौन चैंपियन बना है? महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल्हापुर या फिर भारतीय रेलवे। तो कौन बना है यहाँ पर? ये बना है महाराष्ट्र। पुरुष और महिला वर्ग दोनों में बना है। हाल ही में माई CGHS iOS ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में किस देश के कठिया गेहूं को GI टैग मिला है? बुंदेलखंड, बरसाना, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। किस क्यों मिला है? कठिया गेहूं को GI टैग यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त हो रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इसको सब शेयर कर सकते हैं। और जो भी आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल आइकन आती है। ठीक है, बेल के जो निशान है वो बना होता है, उसको जब आप वहाँ पर प्रेस करते हैं तो डेली जो है वीडियो यहाँ की डलती है मेरे चैनल पर, वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, एक बात और आज जो है वो मैं आपसे करने वाली हूँ कि मैंने मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर डेली PDF आपको मिलने वाले हैं, ये इसका लिंक है, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं इस ग्रुप में। यहाँ पर इस क्लास के जो जितने भी मैं क्लासेस डालती हूँ उसके PDF जो हैं वो वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आइए यहाँ से आप जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खुश रहिए।